भूपेन बोरा ने जब बीते दिनों कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया तो ये बात तो तय थी कि कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचेगा और ऐसा हुआ भी। और जो सबसे पहला फोन गया वो फोन गया असम में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई प्रियंका वाड्रा के पास। और प्रियंका से कहा गया कि प्रियंका जी, बहुत बड़ा झटका लगा है और पार्टी के दिग्गज नेता जो पिछले 4 सालों से पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चल रहे थे, जिन्होंने पिछले 4 सालों में असम में अकेले कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, वो भूपेन बोरा पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब प्रियंका जो अभी अभी असम पहुंची हैं, मतलब असम की राजनीति में गई हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा कि मैं इस पर देखती हूं, आगे बात करती हूं राहुल से। आप वहां पर संभालने की कोशिश कीजिए और अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो आप राहुल से बात कीजिए, वो क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले तो ये कोशिश की गई थी कि भूपेन बोरा को मनाया जाए, लेकिन वो जब नहीं मान रहे थे तो इसके बाद जो पहला फोन गया प्रियंका के बाद, वो गया सीधे दिल्ली में राहुल गांधी के पास। अब देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो राहुल को यह बताया गया कि भूपेन बोरा है कौन, क्योंकि राहुल को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि भूपेन बोरा असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, असम कांग्रेस में अकेले काम करने वाले व्यक्ति हैं, असम कांग्रेस को खड़ा करने वाले व्यक्ति हैं। तो पहले तो इंट्रोडक्शन दिया गया, तब भी राहुल गांधी ने यह पूछा कि उनकी क्या जरूरत है। जब राहुल गांधी को बताया गया, समझाया गया, गौरव गोगोई जैसे नेताओं ने, जिनकी असम कांग्रेस में फिलहाल खुद खटिया खड़ी हुई है कि भाई अगर भूपेन बोरा भी चले गए तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद हमें दिख रही है कांग्रेस की असम में, वो भी नजर नहीं आएगी। तब राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा और मुझसे बात कराई जाए। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं इस संगठन के, वो बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि भाई इस्तीफा वापस हो गया है भूपेन बोरा का। खबरें मीडिया में अचानक आ गई कि भूपेन बोरा ने इस्तीफा दिया था, लेकिन राहुल गांधी बात करने वाले हैं, राहुल गांधी के बात करने को लेकर उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है। बात भी हुई राहुल गांधी से। राहुल गांधी को जब पता चला कि भूपेन बोरा एक मजबूत स्तंभ है और उनके जाने से पार्टी की नैया डूबने से कोई नहीं बचा सकता, तो राहुल ने कहा कि आप थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, आपकी क्या मांगे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं उन बातों पर हम विचार करेंगे, हम बैठकर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। इसके बाद भूपेन बोरा ने जो इस्तीफा वापस नहीं लिया था, उसे भी कांग्रेस पार्टी के प्रचार तंत्र ने कह दिया कि भैया उन्होंने इस्तीफा विड्रॉ कर लिया है, राहुल गांधी ने उन्हें मना लिया है। अब यहां पर एक चीज पहले आप समझिए, राहुल गांधी कांग्रेस में एक नीति लेके चल रहे हैं और राहुल गांधी की यह नीति कहती है कि कांग्रेस से अगर कोई जाना चाहता है, कांग्रेस से अगर कोई इस्तीफा देना चाहता है, कांग्रेस में कोई नहीं रहना चाहता है, तो हम उसे नहीं रोकेंगे। ये राहुल गांधी का एक घमंड है जो वो 2014 से अब तक दिखाते आए थे। जितने भी नेता गए 14 के बाद से, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, गुलाम नबी आजाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी ने कभी किसी के सामने जाकर रोकने की कोशिश नहीं की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे, जिन्होंने 50 साल, 5 दशक कम नहीं होते किसी पार्टी में दे देना, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं के सामने भी राहुल ने दोबारा फोन करके यह नहीं कहा था कि आप रुक जाइए। अरे मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तो चलो ठीक है, एक पार्टी के नेता बस थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राहुल गांधी के मित्र भी हुआ करते थे, दून स्कूल में साथ पढ़े थे, पारिवारिक संबंध थे। बावजूद इसके राहुल गांधी का अहंकार इतने चरम पर था कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से दोबारा आज तक 2020 मार्च के महीने से 12 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, 11-12 मार्च, तब से आज तक राहुल ने उनसे बात नहीं की। लेकिन जब गौरव गोगोई जैसे नेताओं ने बताया कि भूपेन बोरा का असम से जाना बहुत बड़ा झटका होगा और हमारी पूरी यहां पर कहानी खत्म हो जाएगी, तो राहुल बात करने के लिए तैयार हुए, लेकिन मना नहीं पाए राहुल। और मनाते भी कैसे, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी से भूपेन बोरा ने बात की, वो मुद्दा राहुल गांधी के हाथ से निकल चुका है। कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जब राहुल गांधी से बात हो गई, कांग्रेस पार्टी ने यह प्रचार अपना फैला दिया कि भैया भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है।
भूपेन बोरा की बातचीत होती है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन कॉल पर, और वो कहते हैं कि मैं आपसे मुलाकात करने आ रहा हूं। ये संभवतः मुलाकात हो भी जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में अपनी एक दोस्ती रही है, और ये दोस्ती सिर्फ पार्टी की नहीं थी। पार्टी से तो 2014 से आ गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन ये एक विचारधारा की दोस्ती थी। हिमंता बिस्वा शर्मा असम को सबसे आगे रखते हैं। राज्य की मैं बात करूं तो वो असम की अस्मिता के लिए लड़ते हैं, वो असम की संस्कृति के लिए लड़ते हैं, असम की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। और जो भूपेन बोरा है, वो भी इसी शैली के नेता हैं। असम उनके लिए प्राथमिकता रखता है। और इसके साथ जो एक बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने की कि कांग्रेस पार्टी में भूपेन बोरा हिंदूवादी विचारधारा के आखिरी नेता थे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने क्यों की, क्योंकि अभी एक घटना निकल कर सामने आई थी, जहां पर असम में एक धार्मिक स्थल है, मंजुल नाम का, मैं आपको बताता हूं। इस धार्मिक स्थल में कौन सा है, मजुली, मंजुली नाम का है। आप अगर माजुली असम के होंगे तो आपको पता होगा। माजुली नाम का एक धार्मिक स्थल है, यहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बावजूद इसके गौरव गोगोई अपने साथ एक गैर हिंदू नेता को ले गए थे, और इस बात को लेकर ठोस आपत्ति जताई थी भूपेन बोरा ने कि सनातनी संस्कृति के साथ राजनीतिक लाभ के लिए समझौता क्यों करना। लेकिन बात उनकी नहीं सुनी गई। गौरव गोगोई के खिलाफ जो आईएसआई एजेंट होने के आरोप लग रहे हैं, गौरव गोगोई के खिलाफ जो उनकी ब्रिटिश पत्नी को लेकर, एलिजाबेथ को लेकर आरोप लग रहे हैं कि कैसे उनका संबंध तौकीर अली शेख से है, पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से, यही बात भूपेन बोरा ने राहुल गांधी से भी की, और उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि इस प्रकार के आरोप संवेदनशील है, संगीन है, और इन्हें हम मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, गैर जरूरी नहीं समझ सकते। लेकिन हमने उन्हीं को पार्टी की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया, भूपेन बोरा ने, कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे चुनाव में सिर्फ एक इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे। लेकिन राहुल ने कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बीजेपी के आरोप हैं, हमें इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भूपेन बोरा इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि वो इस मामले में गौरव गोगोई का समर्थन नहीं करेंगे। कुल मिलाकर राहुल के साथ बात नहीं बन पाई। हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन कॉल पर बात हो गई है, दोनों मुलाकात भी करेंगे, और संभवतः आने वाले 10 से 15 दिन के भीतर, अभी यह सिलसिला चलेगा, इस्तीफे की बात जग जाहिर होगी। देखिए, एक बार भेजा गया इस्तीफा वापस नहीं आएगा। इसके पीछे की एक और सबसे बड़ी वजह है, 2021 के आसपास जब पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें बुरी हार हुई कांग्रेस की, भूपेन बोरा को बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष। 4 साल भूपेन बोरा ने जी जान लगाकर कांग्रेस के लिए मेहनत की। कोई भी पार्टी का जो सिपाही होता है वो मेहनत करता है, उसी तरह भूपेन बोरा ने भी खूब मेहनत की, और उन्होंने कोशिश की थी कि जो भाई 26 का चुनाव आएगा, इस चुनाव में हम पार्टी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अचानक पिछले साल यानी 2025 में मई के महीने में वही किया राहुल गांधी ने, जो राहुल गांधी हर किसी के साथ करते हैं। वो हर पार्टी के वफादार नेता के साथ करते हैं। जो सिंधिया के साथ हुआ, जो हिमंता के साथ हुआ, जो कैप्टन अमरिंदर के साथ हुआ, जो टीएस सिंहदेव के साथ हुआ, जो सचिन पायलट के साथ हुआ, वही भूपेन बोरा के साथ भी हुआ। जब चुनावी साल करीब आने लगा तो क्या किया इन्होंने, चुनावी साल करीब आया तो राहुल गांधी ने तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को प्रमोशन दे दिया। अचानक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। भूपेन बोरा को समझ में नहीं आया कि मेरी गलती क्या, मैंने कहां पर मिस्टेक की, कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने कहां पर मेहनत कम की, जो मुझसे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष छीन ली गई। और गौरव गोगोई ने कांग्रेस के लिए ऐसा क्या कर दिया। अक्सर देखा जाता है कि एक विवादित नेता को आप ऐसे बड़े पद पर नहीं पहुंचाते हैं, बावजूद इसके राहुल ने पहुंचाया। यह बात भूपेन बोरा को खटक गई, और वो ये बात समझ गए कि किस तरह गांधी परिवार सिर्फ अपने लोगों को ही पार्टी के बड़े पदों तक ले जाना चाहता है। अब ये बात भूपेन बोरा को पता है कि अब वो इस्तीफा ले भी लेंगे तो उनके साथ वो अब नहीं होगा जो वो चाहते हैं। गौरव गोगोई को बना दिया गया। गौरव गोगोई को लेकर राहुल गांधी पीछे नहीं हटना चाहते हैं। अब इसके पीछे क्या आंतरिक मामले हैं, क्या आईएसआई के एजेंट वाले कनेक्शन की कहानी, पाकिस्तान की कहानी, ये सब तो गांधी परिवार और गोगोई परिवार के बीच में पुराना रिश्ता रहा है। तो भूपेन बोरा का लगभग अब भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना
और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अब असम चुनाव जीतने के सपने को चकनाचूर करना तय है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।